औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम पर। नाज़रीन किराम, अगर हम ये समझते हैं कि हमारे साथ कोई बंदा जुल्म कर रहा है, कोई शख्स इस्तेहसाल कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बन जाएं और जुल्म के खिलाफ दीवार बन जाए, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये दुनिया, ये जिंदगी जो है, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द हमने अपने रब के हजूर पेश हो जाना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे आबा अजदाद हमारे लिए वाक़या बन गए हैं, हमने भी उनके लिए वाक़या बन जाना है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कानूनी मसाइल से आगाही के हवाले से जो हमारी वीडियोस उर्दू ज़बान, जो हमारी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, उसमें जो बनती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कनाडा की शहरियत के लिए दरख्वास्त देने का क्या तरीक़ाकार है। नाज़रीन किराम, कनाडा आमद से दरख्वास्त जमा करवाने के वक्त के दरमियान रिहाइश का दौरानिया 5 साल में से कम अज़ कम 3 साल होना चाहिए। यानी गुज़श्ता 5 सालों के दौरान आपने 1095 दिन लाजमी कनाडा में क़याम किया हो। बहुत से तारकीन वतन जो मुस्तकिल रिहायशी तलबा, आर्जी मलाज़मीन या पनाह गुज़ीन की शक्ल में कनाडा में दाखिल होते हैं, बिलाखिर वो यहाँ के शहरी भी बन जाते हैं। कनाडा तारकीन वतन को शहरियत देने वाला सबसे बड़ा मगरबी मुल्क है। नाज़रीन करम, अगर आप नए कनाडा आए हैं तो कैनेडियन शहरी बनने के बारे में आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे। इस आर्टिकल में, इस गुफ्तगू में जो है वो शहरियत के फ़ायदे के बारे में हम जानेंगे, इसकी अहलियत के बारे में जानेंगे और तरीक़ाकार के मुतालिक बात करेंगे। किसी शख्स की इस मुल्क में कानूनी हैसियत से मुराद शहरियत है। कैनेडियन शहरियत वहाँ पैदा होने वाले शहरी को हासिल हो जाती है, या फिर वो तारकीन वतन जो कनाडा अगर सेटल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के अमल से इसे हासिल कर लेते हैं, अगर वो मखसूस मेयाद पर पूरा उतरते हैं। नाज़रीन किराम, कैनेडियन शहरियत के फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जिनकी में से हम चंद एक की बात करते हैं। अगर आपके पास मुस्तकिल रिहाइश का परमिट है तो इसे बरकरार रखने के लिए आपको 5 साल के दौरान कम से कम 2 साल तक कनाडा रिहाइश अख्तियार करना होगी। इस शर्त को पूरा करने में नाकामी की सूरत में आपका मुस्तकिल रिहायशी परमिट मनसूख किया जा सकता है। शहरियत हासिल करने के बाद आपको कैनेडियन पासपोर्ट जारी किया जाता है, जिसके बाद आप इस परेशानी से बच जाते हैं। अब आप सफ़र कर सकते हैं और बैरून मुल्क रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। आपकी शरीयत बरकरार रहेगी जब तक आप खुद इसे तर्क करने की दरख्वास्त ना दें। नाज़रीन किराम, वफाकी, सूबाई और बल्दियाती इलेक्शन में वोट डालने के अलावा कैनेडियन शहरी बतौर आज़ाद उम्मीदवार या किसी पार्टी के मुंतखब करदा नुमाइंदे की हैसियत से इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। नाज़रीन किराम, कनाडा में कैनेडियन शहरियों के ख़ानदान में पैदा होने वाले बच्चे भी कैनेडियन शहरी तस्वर किए जाते हैं। इनको अलग से शहरियत हासिल करने की दरख्वास्त नहीं देना पड़ती। बाज़ ऐसे बच्चे जो कनाडा से बाहर पैदा होते हैं वो भी कैनेडियन शहरियत के अहल होते हैं, अगर इनके माँ बाप में से कोई एक पैदाइशी कैनेडियन हो या इसने न्यूट्रलाइजेशन के तहत शहरियत हासिल की हो। नाज़रीन किराम, दोहरी शहरियत रखने की भी सहूलत है। अगर आपका मुल्क दोहरी शहरियत अख्तियार करने की इजाज़त देता है तो आप अपने मुल्क की शहरियत तर्क किए बगैर भी कैनेडियन शहरी बन सकते हैं। नाज़रीन किराम, एक मजबूत पासपोर्ट के मालिक बनने का सुनहरी मौका है। आलमी पोस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में कनाडा दुनिया के 7 बेहतरीन पासपोर्ट में से एक पासपोर्ट रखता है। अब आप 66 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं, जबकि 40 दीगर ममालिक में दाखिले के वक्त वीज़ा जारी किया जाता है। नाज़रीन किराम, बाज़ हसास नौइयत की मुलाज़मतें जिनके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस दरकार होती है, सिर्फ कैनेडियन शहरी ही इसे हासिल करने के अहलकार होते हैं। इन मुलाज़मतों की आमदन और दीगर फ़ायदे बहुत अच्छे होते हैं। नाज़रीन, आपको मुल्क से बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर आप सिर्फ कनाडा के शहरी और कोई दूसरी शहरियत नहीं रखते तो आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। डिपोर्टेशन इस अमल को कहते हैं जब कैनेडियन हुकूमत की जानब से आपको कनाडा छोड़ने का हुक्म जारी किया जाए। ऐसे में आपको वापस अपने बाई मुल्क जाना होता है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक शहरियत है तो फिर आपको नहीं किया जा सकता डिपोर्ट। अब हम बताएंगे कौन से लोग कैनेडियन शहरी बनने के अहल हैं। ये गौर से सुनिएगा जनाब। दरख्वास्त देने से पहले 5 साल में कम से कम 3 साल 1095 दिन कनाडा में मुकीम रहे हों। 5 साल में से कम 3 साल के लिए टैक्स रिटर्न फाइल किए हों। अगर आपकी उम्र 18 से 54 साल के दरमियान तो शहरियत का इम्तिहान पास किया हो। अंग्रेजी या फ्रांसीसी ज़बान कम किसी एक में महारत का सबूत हो। कोई साबका मुजरमाना रिकॉर्ड ना हो।
किसी कैनेडियन शहरी से शादी करने से आपको खुद ब खुद शहरियत नहीं मिल जाती। अगर आप कैनेडियन शहरी के शरीक हयात भी यानी स्पाउस हैं तो भी आपको यही शराइत लाजमन पूरा करना होंगे। नाज़रीन इकराम, आपके और बाज़ नाबालग अफराद के लिए यह ज़रूरी है कि कनाडा आमद से दरख्वास्त जमा करवाते वक्त के दरमियान रहायश का दुरानिया 5 साल में से कम 3 साल होना चाहिए। यानी गुज़श्ता 5 सालों के दौरान आपने 1095 दिन लाजमी कनाडा में क़याम किया हो। शरीयत के लिए दरख्वास्त देने के लिए आपको एप्लीकेशन पैकेज डाउनलोड करना होगा, जिसमें तमाम फॉर्म्स और हदायत मौजूद हैं जिन पर अमल करते हुए आप अपनी दरख्वास्त मुकम्मल कर सकते हैं। दस्तावेज़ात की चेक लिस्ट ज़रूर देखें ताकि गलती से कुछ रह ना जाए। नाज़रीन, इस बात को भी यकीनी बनाएं कि दरख्वास्त भेजने से पहले आपने फॉर्म सही तरीके से भरा हो। नामुकम्मल दरख्वास्त आपको वापस भेज दी जाएगी। ऐसा होने से आपके शरीयत हासिल करने का सफ़र मज़ीद तूल पकड़ जाएगा, क्योंकि आपको फिर से दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाना पड़ेगी। आपको परेशानी से बचाने के लिए ये बातें ज़रूरी तौर पर बताई जा रही हैं। फॉर्म मुकम्मल भरें और हर इस जगह की जगह नॉट एप्लीकेबल लिखें जो आप पर लागू नहीं होता। अपनी दरख्वास्त फॉर्म पर दस्तखत करें, दरख्वास्त की फ़ीस अदा करें। शरीयत के लिए 2 तस्दीक शुदा तस्वीर, शनाख्ती दस्तावेज़ात की कापी के साथ तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात बमा तर्जमा अगर गैर मुल्की ज़बान मसलन उर्दू में मुंसलिक करें, जैसे इमिग्रेशन कागजात की कापी जिसमें ज़मीन का रिकॉर्ड या मुस्तकिल रिहाइश की तस्दीक या PR कार्ड शामिल है। नाज़रीन, अंग्रेज़ी ज़बान की महारत का सबूत है। मौजूदा पासपोर्ट की कापी या सफरी कागजात, स्कूल के रिकॉर्ड, 2 तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पब्लिक हेल्थ कार्ड वगैरह, PR कार्ड बतौर फ़ोटो ID कबूल नहीं होता। फ़ीस की अदायगी की रसीद, रिहायशी मुद्दत के हिसाब की कॉपी। नाज़रीन, शरीयत का फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन दरख्वास्त फ़ीस अदा करना होगी। फ़ीस की रकम इस बात पर मुनहसर है कि आप बालग 18 साल से ज़ायद उम्र हैं या नाबालग। इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस और शरीयत के हक़ की फ़ीस शामिल होती है। अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा करवा रहे हैं तो आपको तमाम फ़ीसें एक साथ देना होगी। फ़ीस सिर्फ इसी वक्त अदा करें जब आप दरख्वास्त जमा करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हों। अपनी दरख्वास्त के साथ फ़ीस की रसीद लगाना ना भूलें। हर बालग दरख्वास्त दहिंदा के लिए 630 कैनेडियन डॉलर फ़ीस अदा होनी होती है। ये चेंज होती रहती है फ़ीस, जिसमें से 530 कैनेडियन डॉलर पर प्रोसेसिंग फ़ीस जबकि 100 कैनेडियन डॉलर शरीयत के हक़ की फ़ीस होती है। ये फ़ीस चेंज होती रहती है। एक नाबालग 18 साल से कम उम्र दरख्वास्त दहिंदा को 100 कैनेडियन डॉलर की फ़ीस अदा करना होती है। अपनी दरख्वास्त जमा करवाने से पहले इन बातों को यकीनी बनाएं कि आपने दरख्वास्त फॉर्म पर दस्तखत किए, दस्तखत की तारीख दर्ज की है। कनाडा में क़याम का दुरानिया और दस्तखत की तारीख में मुमासलत होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। दस्तखत के फ़ौरन बाद मुकम्मल शुदा दरख्वास्त फॉर्म के पैकेज को बज़रिया रेगुलर डाक या प्राइवेट कोरियर मुतल्लिका काम को जल्द अरसाल कर देगा। दरख्वास्त मुकम्मल होने की तारीख और IRCC को मिलने का दरमियानी दुरानिया 90 दिन से बढ़ गया तो आपकी दरख्वास्त वापस कर दी जाएगी। दरख्वास्त रेगुलर डॉक के ज़रिए इस पते पर भेजें: केस प्रोसेसिंग सेंटर, सिडनी, सिटीजनशिप ग्रांट्स, PO Box 7000, सिडनी, नोवा स्कोटा, BIP कनाडा 6V6 कनाडा। अगर आप अपनी शरीयत की दरख्वास्त किसी कोरियर के ज़रिए भेज रहे हैं तो पैकेज पर यह पता तहरीर होना ज़रूरी है: केस प्रोसेसिंग सेंटर, सिडनी, सिटीजनशिप ग्रांट्स, डोरेस्टर स्ट्रीट 4947, सिडनी, नोवा स्कोटिया, BIP 5Z2 कनाडा। IRCC के मुताबिक दरख्वास्त फॉर्म वसूल होने से कैनेडियन शहरी मिलने के दरमियान का औज़ दुरानिया 12 माह हो सकता है। IRCC की दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद इस पर अमल का आगाज़ करते आपको AOR लेटर भेजेगी। इस खत में आपको एक UCI नंबर जारी किया जाएगा जिसके ज़रिए आप अपनी दरख्वास्त का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। इस स्टेज पर अगर आपकी दरख्वास्त नामुकम्मल निकली तो इसका जवाब बनाकर वापस कर दी जाएगी और साथ ही अगले इक़दाम करने के बारे में आगाह किया जाएगा कि आप अपने डिजिटल फिंगरप्रिंट जमा करवाने का भी कहा जा सकता है। इसके लिए आपको लोकल पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, RCMP या RCMP की तस्दीकशुदा फिंगर प्रिंटिंग कंपनी की खिदमात लेनी होंगी। आपको शरीयत का इम्तिहान देना होगा या फिर इंटरव्यू देना होगा। या आपकी उम्र पर मुनहसर है कि आपको AOR लेटर मिलने के चंद हफ्तों के अंदर ही शरीयत का इम्तिहान देना पड़े। IRCC को आपको टेस्ट से 1 या 2 हफ्ते पहले नोटिस भेजेगी जिसमें इम्तिहान की तारीख, वक्त और मकाम के बारे में बताया जाएगा।
शरीयत का टेस्ट ऑफिशियल सिटीजनशिप स्टडी गाइड के मुताबिक लिया जाता है। आप इस इम्तिहान की तैयारी के लिए ऑनलाइन ज़राए से मदद ले सकते हैं। आप ये टेस्ट अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी में से किसी एक ज़ुबान में दे सकते हैं। इसका दौरानिया 30 मिनट का होता है, जिसमें कैनेडियन शहरियों की जिम्मेदारियों, वहाँ की तारीख, जोग्राफिया, मईशत, हुकूमत, कवानीन और नशरात वगैरह से मुतल्लक 20 MCQs और सही गलत तर्ज के सवाल पूछे जाते हैं। पास होने के लिए आपको कम से कम 15 सवालों की दरख्वास्त दुरुस्त जवाब देने चाहिए। इस इम्तिहान के फ़ौरन बाद आपको सिटीजनशिप ऑफिसर को इंटरव्यू देना होगा। इस इंटरव्यू के दौरान ये सरकारी नुमाइंदा मंदरजा झेल काम करेगा। अगर आपने शरीयत का इम्तिहान दिया तो उसका नतीजा फराहम करेगा। अगर आपकी उम्र 18 और 55 साल के दरमियान है तो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर महारत देखी जाएगी। आपकी दरख्वास्त और असली कागजात की तस्दीक होगी। इस दरख्वास्त से मतलब कोई सवाल पूछा जा सकता है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आप शरीयत के लिए तमाम शराइत पूरा करते हैं। अगर आप इम्तिहान में पास हो गए और शरीयत की दीगर शराइत पर पूरा उतरे हैं तो इस हवाले से IRCC आपको इम्तिहान के नतीजे के साथ ही तकरीब शहरियत की तारीख दे या फिर बज़रिया ख़त आपको इतला दी जाएगी कि आपकी शहरियत हो गई है। ये कैनेडियन शहरियत हासिल करने का आखिरी अमल है कि आप शहरियत का हलफ उठाएंगे। आखिरी अमल है जिसकी तकरीब आमतौर पर इम्तिहान में कामयाबी के 3 माह के अंदर मुनक्कद की जाती है। शहरियत के हलफनामे की तकरीबात मुल्क भर में सारा साल होती रहती है। तमाम बालिग अफराद और 14 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को इस तकरीब में शरीक होकर लाजमी हल्फ उठाना होता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन को उनकी शरीयत के सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। अगर इस उम्र से छोटे बच्चों के लिए हल्फ उठाना ज़रूरी नहीं था, वो वालिदैन के साथ तकरीब में शरीक हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, सिटीजनशिप जज या ऑफिशियल इस तकरीब की सदारत करता है और शुरा से हल्फ देता है। इस तकरीब के दौरान कैनेडियन शरीयत का हल्फ लिया जाता है। कामयाब दरख्वास्त को शरीयत का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। हल्फ या शरीयत के फॉर्म पर दस्तखत किए जाते हैं और कनाडा का कौमी तराना गाया जाता है। हल्फ लेते ही आप कनाडा के मुस्तकिल शहरी बन जाते हैं, जिसके फौरन बाद आप कैनेडियन पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने के अहल होते हैं। कनाडा की पुरकशिश इमिग्रेशन पॉलिसी दिलचस्पी रखने वाले गैर मुल्कियों को कई तरीके से वहाँ रहने, काम करने और फिर कनाडा सेटल होने के मौके फराहम करती है। ये सब रास्ते कनाडा की शहरियत हासिल करने की जानब पहला कदम साबित हो सकते हैं। शहरी बनकर कैनेडियन पासपोर्ट हासिल करना एक तवील सफ़र है, मगर इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में हमने कनाडा की शरीयत हासिल करने का तफसीली जायज़ा उर्दू ज़ुबान में पेश किया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।